हाँ भाई, क्या बोला था कि एलएसजी अगर लो टारगेट देगी यानी 160 के करीब, तो दिल्ली के इजीली 60 से 70% चांसेस हैं जीतने के और आराम से इजीली जीत जाएगा। और वही हुआ। और सबसे बड़ी गलती, पंच चांस नहीं ले रहा बैटिंग पे, और जिसकी वजह से 27 करोड़ रुपये जो लगाए, वो तो भाई अब मुझे इसका डाउनफॉल नज़र आ रहा है मुझे बैटिंग का। और जिस तरीके से लो फॉर्म की वजह से बैटिंग से जान छुड़ा रहा है, इससे अच्छा तो भाई केएल राहुल था। कम से कम देखो, जिस नंबर पर भी खिला वो बैटिंग कर लेता और उसने ठोका भी बिल्डे एलएसजी को ही है। और एलएसजी दो दफ़ा ठोकी है इस आईपीएल में दिल्ली से। तो पंत ने तो अपनी फॉर्मर टीम का साथ मिलकर शंक करा दिया एलएसजी का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आज खैरियत से होंगे। और जिस तरीके से आगाज़ हुआ दिल्ली बॉलिंग डी दिल्ली में, और जिस तरीके से फिर आगाज़ हुआ एलएसजी की बैटिंग का, मार्करम ने थोड़ा सा बेहतर स्टार्टिंग दी थी, लेकिन मार्च बहुत स्लो खेला था, जिसकी वजह से एलएसजी की बैटिंग को थोड़ा फर्क पड़ा। और जिसकी वजह से 10 ओवर तक रन रेट कम होने की वजह से, तो और 10-13 रन शॉर्टेज होने की वजह से प्रेशर में मार्करम विकेट दे के गया है। उसके बाद फिर आपका पूरन आया, पूरन को भी जिस तरीके से बाउंस स्लोवर बाउंस पर जो बोल्ड मारा मिचेल स्टार्स ने, फिर समट को ऊपर पंत ने भेजा अपनी जगह पे रन बनाने के लिए, वो थोड़ा सा सेट होने की कोशिश किया, उसने वो आउट हो गया, कैच दे दिया मुकेश को। इनिंग पूरी इसकी वजह से थोड़ी सी खराब हुई। फिर मार्च बाद में थोड़ा सा तेज खेलने लगा ही था कि समट का आउट होने के बाद ये भी फौरन आउट हो गया, मुकेश की बोल्ड हो गया जिस तरीके से बोल्ड मारा। और फिर मिलर आया, और मिलर के साथ मिलर खड़ा रहा। अब वो इस तरीके से हिटिंग दे नहीं रहा, फायदा दे नहीं रहा टीम को, लेकिन क्या है, बधोनी ने आके थोड़े से रन कवर करने की कोशिश की, लेकिन जब तो बहुत देर हो चुकी थी, रायता बहुत फैला चुके थे टॉप बारिश आपका और आपका समत, और ये थोड़ा सा रायता फैला चुके थे, जिसकी वजह से बधोनी तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गया, बोल्ड हो गया मुकेश की बॉल पे। फिर आपका आया पंत साहब, 2 बॉलें बची थी, कम से कम कोशिश करता कि 106 रन ही आ जाता, एक छक्का ही आ जाता, लेकिन भाई साहब पीछे के चलाने के चक्कर में एक बॉल पहले मिस भी की, उसके बाद पे बोल्ड हो गए। एंड में जब कुछ नहीं बचा, जब आ रहे बैटिंग करना, यहाँ से तो पूरी तक तो पहिया जाम कर दी। और जिस तरीके से मिचेल मुकेश ने आज 4 विकेट ली, पन्ना बिल्ला कर दिया, तबाह कर दिया, जिसको नाबूद कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 विकेटें गिरेंगी पहली इनिंग में, या ऑल आउट हो सकता है, अगर टॉप पर अगर खेल गए तो कम से कम 6 विकेटें गिरेंगी एलएसजी की, वही हो। इसी तरीके से फिर आपका दिल्ली की स्टार्टिंग हुई, और अभिषेक पुरल ने जिस तरीके से मारना शुरू किया, और नायर ने भी अच्छी स्टार्टिंग दी, लेकिन नायर भी उसकी विकेट दे गया है मार्करम की बॉल पे। मैं यही बोलता हूँ, पावर प्ले में इसको नहीं खिलाओ, राहुल को लाओ, वो अच्छी देता है। जैसे आपने देखा कि बाद में बच्चे पावर प्ले को थोड़ा सा अच्छा भी इसने कवर करने की कोशिश की, नायर नीचे अच्छा खेलता है, वो उसकी इनिंग स्लो हो जाएगी, वो बैटिंग पे फर्क भी पड़ेगा, टेक्निकल हो तो वो डाउन भी हो सकता है। तो इसके लिए 1 डाउन जरूरी है नायर के लिए, या 2 डाउन भी आप कर सकते हो अक्षर को ऊपर भेज के। लेकिन आपका राहुल ने भी जितने भी रन बनाने शुरू किए थे, अभिषेक पुरल 50 रन बना के कैच दे दिया मार्करम की बॉल पे, और राहुल और अक्षर ने भी जिस तरीके से मारना शुरू किया, उसके बाद अक्षर ने तो सवाल लो प्रिंस यादव की और अवेश खान की जो बॉल थी ना, यानी जो फ्रंट फुट पर आ रही थी, उसको रख के टिका के मार रहा था अक्षर पटेल को, दोनों ने मिलके फिनिश कर दिया। और 18 ओवर के अंदर, और यही मैंने आपको क्या बोला कि भाई 10 के अराउंड अगर 10-13 रन शॉर्टेज आई, उसकी वजह से प्रेशर आया, वरना 200 तक का टारगेट होता दिल्ली फंसता। लेकिन
चेजिंग हो गई। और मैंने एक बात और बोली थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चेजिंग में दिल्ली की 5 या 4 विकेटें गिरेंगी, वरना अदरवाइज वो 3 से 4 विकेटों पे भी फिनिश कर जाएगा अगर टॉप पे चल जाए। और आपने देखा कि 2 विकेटें गिरी और फिनिश कर दिया। और साथ में जाके हुए एक चीज़ अब बोलेंगे, गलती ये हुई एलएसजी से। और इसमें अगर देखा जाए तो मार्करम एक अकेला लॉन वॉरियर बन के खेला है, और मैन ऑफ द मैच अगर जाना चाहिए तो मार्करम को जाना चाहिए। रीज़न ये बैटिंग में भी प्रेशर थोड़ा कम करने की कोशिश की, रन भी खुद बनाए। 10 ओवर में मार्च का जो रायता था उसको भी फैलावा उसको भी समेटने की कोशिश की, लेकिन ना थोड़ा सा नाकाम हुआ। लेकिन रन इसी के ये ज़्यादा। और बॉलिंग में जहाँ विकेटें नहीं मिल रही थी वहाँ पर भी 2 विकेटें इसी बंदे ने लेके दी है, तो मैं इसी बंदे को दाद दूंगा। लेकिन बाकी तो सब नाकारा चल रहे हैं। और मार्च तो देखो 2-3 मैचों से ना स्लो हो गया, जब से उसको एक मैच का रेस्ट दिया है ना, जब से इसकी बैटिंग में थोड़ा सा फर्क आया है, वो इस तरीके से तेज खेल नहीं है। और पूरा आप डिपेंड करते हो, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई अगर पावर प्ले में आता है तो ही पूरा आपको चल के दे सकता है। अदरवाइज पावर, क्योंकि वो पावर प्ले में थोड़े से रन मारता है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, थोड़ा है ना, मोमेंटम को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेता तो वो रन बना के भी दे देता है। लेकिन ये सबसे बड़ी एक नुकसानदेह साबित हुआ, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एलएसजी की बैटिंग में फर्क आया और मार्च भी कुछ नहीं कर पाया। बट धोनी के ऊपर बर्डन आया, बिल्डर जिस तरीके से हिटिंग कर पाओ वो उस तरीके से कर नहीं रहा, मदद है। और थोड़ा ठंडा खेल रहा है, समझ को जिस तरीके से भेजा वो भी काम नहीं आया। पंत को जहाँ होना चाहिए था हिटिंग में, भले तू जैसा भी खेलता भाई, उल्टा सीधा आड़ा लपाड़ा खेलता तो सही, यही तेरा सबसे बड़ा एक नुकसानदेह आया। 27 करोड़ तो तूने डुबा दिए भाई। और इससे राहुल होता ना, राहुल कवर कर जाता, राहुल अलग डायमेंशन का बैटर है। मैं इसलिए उसको पसंद करता हूँ, हर नंबर पर खेलना जानते। उसको सही नहीं किया एलएसजी ने निकाल के, तो भाई अब वो दिल्ली में देखो कैसे 4 चांद लगाया। और एलएसजी को ही 2 बार ठोका है। इससे पहले आपका ये जो कौन सा विशाखापट्टनम जो दिल्ली को दिया हुआ था ग्राउंड, उसमें भी एलएसजी के खिलाफ हुआ था, तो उसमें भी जिसने ठोका था, तो वहाँ से भी इनकी भी पूरी। और आज वापस से इन्हीं के होममैन को निस्तो नाबूद कर दिया, पन्ना बिल्ला कर दिया। और रायपुर तो था भी नहीं, ओ सॉरी आपका क्या नाम है, अरुण जेटली हिस्ट्री गेम तो था ही नहीं, वरना तो और गंदा मारते वहाँ ये पहला मैच। तो एलएसजी की जो 2 शिकस्त जो हुई ना, वो ये सबब बनी दिल्ली। और 27 करोड़ तो भाई गोइंका साहब आपके धूम गए। भले वो कप्तानी जितनी भी अच्छी कर ले, कुछ भी कर ले, पर जब तक वो उसकी बैटिंग नहीं होगी जब तक कुछ हो नहीं सकता। बैटिंग में शुरू के 7 मैचों में इसका कोलैप्स आया है, बैटिंग में इस तरीके से दे नहीं रहा। ओपनिंग में भी आया, उसने कुछ करने की कोशिश की लेकिन 21 रन से ज़्यादा बना नहीं सका। और सबसे बड़ी बात ये, जिस नंबर पे भी आ रहा है वो सुस्ती खेल रहा है, बॉलें ले रहा है ज़्यादा, सिंगल डबल कम कर रहा है। और हिटिंग में जाता है तो हिटिंग इतनी अच्छी दे नहीं पा रहा, क्योंकि पावर प्ले में सर्किल पे होते इसको मौका मिलता है तो वहाँ कहीं ना कहीं कैच दे देता है। ये एक सबसे बड़ी इसकी दिक्कत है। तो भाई मैं यही बोलूँगा पंत को, जिस नंबर पर जो आ रहा है कोशिश कर अपनी टेक्निकल जो थिंकिंग है ना, और जो तेरी जो कोलैप्स आ रहा है तो थोड़ा सा दुरुस्त कर भाई। वरना तो तेरा तो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना, तो बस पीछे की घुमाने के चक्कर में तू, या आड़ा पीछे का ऐसे ही थर्ड मैन में घुमाने के चक्कर में तेरे से रन लग नहीं रहा। ना तो उससे यहाँ ऑफ का, ना लेग का, ना स्ट्रेट का, ना लॉन्ग ऑन का तेरे से लग रहे शॉट। तो ये भी देखना पड़ेगा भाई। तेरे को एमएसडी के साथ कंपेयर करते तू लाइट लिए बिला वजह खाली बस बेकारी की मजे ले रहा और कुछ नहीं। तो ये भी देखना पड़ेगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।